जो कठिनाइयाँ आप लोगों को होती थी, लगभग हमने कोशिश की है कि आपकी उन कठिनाइयों को हम लोग कम करने का कोशिश करें। और उस कड़ी में ये आज हम लोगों ने छात्रावास का निर्माण कार्य का शुभारंभ आज से शुरू हो चुका, कि हमारे यहाँ के बच्चे छात्र छात्राएं आप अब अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान पढ़ाई पर दीजिए और आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी लगभग एक एक करके उन समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। कभी भी पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, लेकिन अब हमने ये तय किया है इस राज्य में जितने भी हमारे कल्याण विभाग के द्वारा निर्मित छात्रावास हैं, चाहे वो लड़कों का हो चाहे वो लड़कियों का हो, सभी छात्रावास, चाहे रांची हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, दुमका हो, चाईबासा हो, कहीं पर भी वहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं रहते हैं, उन सभी बच्चों को सरकार की तरफ से भोजन उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। अब आपको घर से बोरा में चावल बांध करके लाने की जरूरत नहीं है, दाल बांध करके लाने की जरूरत नहीं है। आज आप उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना विलंब किए और बिना किसी चीज को बंधक रखे हुए बैंक आपको 15 लाख रुपए लोन देने के लिए बाध्य है। आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होगी, 4 साल 5 साल का कोर्स पूरा नहीं होगा, तब तक आपको पैसे वो भी वापस करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी में आप चले जाएंगे, मिनिमम ब्याज दर पर धीरे धीरे करके आप बैंक को पैसा वापस कर दीजिए। हमारे बीच आज के इस अवसर पर आगमन हुआ है, पारंपरिक रूप से स्वागत किया जा रहा है। आज के समारोह के हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन। जोरदार तालियां बजाइए यहीं से, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में ये अभिवादन के स्वर सुनाई दे। धीरे धीरे माननीय मुख्य अतिथि महोदय भूमि पूजन के लिए अग्रसर हो रहे हैं। भूमि पूजन की जाएगी और तत्पश्चात इस मुख्य मंच पर उनका आगमन होगा। भूमि पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय साथ में विशिष्ट अतिथि भूमि पूजन करते हुए जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। एक बार जोर से कहें जोहार। एक बार तालियां जोरदार हो। और इन्हीं तालियों के बीच मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज के इस अवसर पर हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार श्री चबरा लिंडा जी का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थिति हुई है आदरणीय मुख्य सचिव महोदय की, हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थिति है आदरणीय सचिव भवन निर्माण श्री अरवा राजकमल सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मंच पर आदरणीय सचिव भवन, आदरणीय सचिव विभागीय सचिव महोदय का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आगमन हुआ है हमारे बीच, तालियां जोरदार बजाइए। माननीय सांसद महोदया राज्यसभा श्रीमती डॉक्टर महुआ मांझी मैम का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय का मंच पर हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। उपायुक्त महोदय
का हम मंच पर बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। साहब की तरफ से जोरदार हो। यंग वस्त के साथ सम्मान, तालियां लगातार होती रहे। और ये सोहराई पेंटिंग जिसमें उकेरी हुई है ये झारखंड का चित्र, हमारे झारखंड का ये मैप सोहराई पेंटिंग के साथ इसे प्रदान कर रहे हैं स्मृति चिन्ह के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगला आग्रह मैं आदरणीय उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर से करना चाहूंगी। माननीय विभागीय मंत्री महोदय श्री चमरा लिंडा जी का स्वागत अभिनंदन करें। सखुआ का पौधा प्रदान कर साथ ही साथ हम अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मान देंगे और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सखुआ के पौधे के साथ तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। हमारा ये पवित्र पौधा, हमारे झारखंड का प्रतीक ये सखुआ का पौधा प्रदान कर साथ में अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आज के इस अवसर पर माननीय सांसद महोदया का स्वागत अभिनंदन करें। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव महोदया की गरिमा में उपस्थिति है। मैं डीडीसी रांची श्री दिनेश कुमार यादव सर से निवेदन करती हूँ स्वागत अभिनंदन स्वरूप सखुआ का पौधा और अंगवस्त्र साथ में स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मुख्य सचिव महोदया का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से लगातार हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत और अभिनंदन की भावनाएं संप्रेषित करने हेतु और हमारे छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ईश्वर से और ईश्वर से दुआ मांगते हुए आइए एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें दीप प्रज्वलित कर। साथ में विशिष्ट अतिथि माननीय विभागीय मंत्री महोदय एवं हमारे सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों से सादर आग्रह होगा दीप प्रज्वलित कर आज के इस भूमि पूजन समारोह के इस कार्यक्रम का, इस समारोह का विधिवत शुभारंभ। तालियां आपकी ओर से जोरदार होनी चाहिए। ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारे चरण चूमती रही, दीपक से हम दमकते रहे और जग को रोशन करते रहे। हमारे झारखंड के छात्र, हमारे झारखंड की छात्राएं जब शिक्षा प्राप्त करने निकलते हैं अपने घर से तो उन्हें रहने में आसानी हो, कठिनाइयां दूर हो, हर तरह की सुविधा युक्त, बुनियादी सुविधाओं से युक्त ये छात्रावास उनके लिए हो। ये शिक्षा की रोशनी फैलाने के उद्देश्य के साथ आज एक संकल्प के साथ हमने ये दीप प्रज्वलित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दीप प्रज्वलन के भूमि पूजन के अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे विभागीय मंत्री श्री चमरा लिंडा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद महोदया श्रीमती महुआ माझी जी, झारखंड राज्य के मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी जी, भवन निर्माण सचिव श्री अरबाराज कमल जी, यहाँ पर उपस्थित TWC उपायुक्त, SSP, सभी वरीय पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु, भाई एवं बहनों, हमारे बहुत बेसब्री से, बहुत दिनों से, मैं समझता हूँ पिछले 25 सालों से, उससे भी पहले से कोई माननीय मुख्यमंत्री का कोई चीज़ को देने के लिए इस हॉस्टल कैंपस में ये पहला आगमन है। तो हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ में हमारे चीफ सेक्रेटरी जी भी हैं जो पूरा प्लान इस विषय में सजेशन हम लोगों को भी
बाकी पूरा विभाग को करते रहते हैं। और सेक्रेटरीगण हमारे महुआ मांझी जी भी आप सभी परिचित हैं। हम लोग हमारे विभाग के कल्याण विभाग के सेक्रेटरी और कमिश्नर साहब ये सब भी समाज का कल्याण के लिए ST SC OBC इन तीनों के एजुकेशन से लेकर उनकी सांस्कृतिक और उनका पारिस्थितिक कल्याण के लिए लगे रहते हैं। तो हम लोग इन सभी को धन्यवाद हम लोग देंगे। बट हम माननीय मुख्यमंत्री का एक बार से पुनः बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इन्होंने मुझे जो निर्देश करते रहते हैं, ऐसा करो, इसको ऐसा करिए, ऐसा करिए, तो मैं वही निर्देश को पालन करता हूँ। और अभी आने वाला कल में जो चीजें भी एक परिवर्तन होने जा रहा है, ये 6-7 तल्ला का बिल्डिंग का होना और इतना शानदार होना, एक बड़े होटल की तरह होना, हम इतना आपसे उम्मीद करेंगे। ये जितने दे रहे हैं उतना आपको भी बदले में देना होगा, मतलब बड़ा पदाधिकारी बनके, तभी प्रतिफलित होगा। और अभी तो सर के दिमाग में और बहुत सारा देने का है। तो इसलिए इस विषय पर भी अभी हमारा सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, हम लोग बहुत तकलीफ में रहते थे जब चावल को कंधा में डाल के आपके पिताजी, हम लोग खुद स्टूडेंट लाते थे, खुद खाना बनाते थे। ये इतना बड़ा योजना है सारा झारखंड प्रदेश के लिए, अपने खुद अभी बताएंगे, मगर ये उनकी अथक प्रयास, ये कभी नहीं सोचे कि इसमें क्या पैसा लगेगा, कितना लगेगा, क्यों लगेगा, कितने स्टूडेंट हैं, कोई परवाह नहीं, करो, कीजिए इसको। हम इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सारा झारखंड के सभी हॉस्टल के बच्चों को करना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है जो ऐसा सुविधा होगा। एक कुक भी होगा और एक लाइब्रेरियन भी होगा, गर्ल्स की बच्चियों के हॉस्टल में गार्ड भी होगा, झाड़ू करने वाला भी होगा। कहाँ ऐसे होंगे? इनका निर्देश हमें हुआ कि सभी बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, IAS IPS बनवाइए, उसके लिए प्लानिंग बनाइए और इंग्लैंड भी भेजने का वहां मॉनिटरिंग करिए। अगर वहां नहीं होता है तो और ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस से लेकर उन सारी कंट्री में कैसा कैसा होता है, हमारे बच्चे यहाँ के आदिवासी, हरिजन और OBC उस मुकाम पर पहुंचना चाहिए जिससे कि हम इस राज्य का नाम रोशन कर सकें। सभी निर्देश के लिए हम लोग